हेलो फ्रेंड्स, दैनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं नवगठित जांच समितियों के बारे में, और उसी के साथ में हम देखेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के भी बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे नवगठित जांच समितियों के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि AR दवे समिति। तो AR दवे समिति जो है यह अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामलों की निगरानी हेतु बनाई गई थी। नेक्स्ट समिति है यहाँ पर प्रदीप नंद्राजोग समिति। तो प्रदीप नंद्राजोग समिति जो है यह डिफाल्टरों से पैसे की वसूली हेतु बनाई गई थी। नेक्स्ट समिति है यहाँ पर प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए समिति की अध्यक्षता। तो प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सूचना सुरक्षा चूकों की जांच के लिए जो समिति बनाई थी, इसके अध्यक्ष थे जस्टिस इंदु मल्होत्रा। यह सुप्रीम कोर्ट के थे। तो जस्टिस इंदु मल्होत्रा जो सुप्रीम कोर्ट के थे, और हाई कोर्ट के थे सुधीर कुमार सक्सेना। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह परीक्षा में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखीमपुर खीरी घटना जांच हेतु समिति। तो इसके अध्यक्ष बने थे प्रदीप श्रीवास्तव। याद रखिएगा, लखीमपुर खीरी घटना की जांच हेतु समिति जो बनी थी और इसके अध्यक्ष थे प्रदीप श्रीवास्तव। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। DTC बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु समिति। तो DTC बस खरीदी प्रक्रिया की जांच हेतु जो समिति थी, इसके अध्यक्ष थे OP अग्रवाल। नेक्स्ट है लद्दाख की भाषा संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति। तो लद्दाख की भाषा संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु जो समिति बनी थी, इसके अध्यक्ष थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी। तो याद रखिएगा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो है जी किशन रेड्डी ही बने थे। किस समिति के? लद्दाख की भाषा संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु जो समिति बनी थी, इसी के। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु जो समिति बनी थी, इसके अध्यक्ष थे हमारे PM मोदी जी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु जो समिति के अध्यक्ष बने थे, यह PM मोदी जी बने थे। नेक्स्ट समिति है यहाँ पर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु समिति। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? तो इसके भी अध्यक्ष थे PM मोदी जी। तो याद रखिएगा, दो समितियों के अध्यक्ष मोदी जी हैं। एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति के, और एक है स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु समिति के अध्यक्ष भी कौन है? PM मोदी जी। नेक्स्ट है TRP आकलन हेतु समिति। तो याद रखिएगा, TRP आकलन हेतु समिति के अध्यक्ष थे शशि शेखर वेम्पति। तो याद रखिएगा, शशि शेखर वेम्पति को। नेक्स्ट है शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति के अध्यक्ष। तो यह बन गए थे राजीव कुमार। तो शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति के अध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट है तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति। तो तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष थे KV कामत। कौन हो जाएंगे? KV कामत। आइए बढ़ते हैं आगे है यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल के अध्यक्ष, यह थे जी किशन रेड्डी, और यह कौन है? राज्य मंत्री है। ठीक है, तो स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल की समिति के अध्यक्ष बने थे जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट है पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति के अध्यक्ष। तो पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति के अध्यक्ष थे मदन B लोकुर। नेक्स्ट है कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष, यह है RS शर्मा। तो याद रखिएगा कि कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष जो है, यह है RS शर्मा। नेक्स्ट है अजय भल्ला समिति। तो अजय भल्ला समिति जो है, यह भारत आने वाले चीनी निवेशकों के परीक्षण हेतु बनाई गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति। तो इसके अध्यक्ष थे मुकुंदम शर्मा। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति के अध्यक्ष बने थे मुकुंदम शर्मा। नेक्स्ट है मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर KS रेड्डी। तो मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर KS रेड्डी। आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे है यहाँ पर डॉक्टर BS चौहान समिति। इसके अध्यक्ष है विकास दुबे प्रकरण के न्यायाधीश जांच हेतु। तो डॉक्टर BS चौहान समिति के बने थे विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच हेतु। नेक्स्ट है ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति।
इसके अध्यक्ष बने थे राजेश भूषण। तो ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति के अध्यक्ष थे राजेश भूषण। नेक्स्ट समिति है यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। कौन हो जाएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। और अभी इसके बाद में जो है हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ही बारे में पढ़ने वाले हैं और पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जो भी बच्चे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए देखते हैं फ्रेंड्स आगे। ई-गो-एम मंत्रियों का समूह गठित। तो ई-गो-एम मंत्रियों का समूह गठित अध्यक्ष नहीं, आयुध निर्माणी बोर्ड के निम्नीकरण की निगरानी हेतु अध्यक्ष कौन थे? तो राजनाथ सिंह। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? ई-गो-एम मंत्रियों के समूह गठित के अध्यक्ष कौन थे? राजनाथ सिंह। तो आयुध निर्माणी बोर्ड के निगरीकरण की निगरानी हेतु बनाए गए थे कौन को? राजनाथ सिंह को। नेक्स्ट है SCL दास समिति। तो SCL दास समिति जो है यह असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक कुएं में हुए विस्फोट की जांच के लिए बनाई गई समिति थी। कौन सी? SCL दास समिति। नेक्स्ट है प्रणव सेन समिति। तो यह सरकारी आंकड़ों में राजनीति हस्तक्षेप रोकने के लिए बनाई गई थी। तो प्रणव सेन समिति जो है यह सरकारी आंकड़ों में राजनीति हस्तक्षेप रोकने के लिए बनाई गई समिति थी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर KV कामत समिति। तो यह कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने हेतु। तो KV कामत समिति याद रखिएगा कि कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने हेतु बनाई गई समिति थी। नेक्स्ट है मीर शाह समिति। यह राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने हेतु। तो मीर शाह समिति जो है यह राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने हेतु बनाई गई समिति थी। नेक्स्ट है सुरजीत भल्ला समिति। तो व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति निर्माण हेतु। तो सुरजीत भल्ला समिति याद रखिएगा कि व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति निर्माण हेतु बनाई गई समिति थी। नेक्स्ट है अमिताभ कांत समिति। यह ट्रेनों को निजी क्षेत्र देने हेतु। तो ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने हेतु बनाई गई समिति कौन सी है? अमिताभ कांत समिति। नेक्स्ट है किरण रिजिजू समिति। तो 2020 व 2024 ओलंपिक की तैयारी हेतु। तो किरण रिजिजू समिति जो है यह 2020 व 2024 ओलंपिक की तैयारी हेतु बनाई गई समिति थी। आई होप फ्रेंड्स कि यहाँ तक की जो क्लास है आपको पसंद आई होगी। अगर यहाँ तक का पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम स्पीडी करंट अफेयर्स के कोई भी अपडेट के न्यू वीडियो जो भी यहाँ पर न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त हो। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम यहाँ पर नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जो 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। आगे है यहाँ पर भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी, जिसका सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। तो जो प्रथम शिक्षा नीति आई थी यह 1968 में आई थी और इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी, और यह जो इसका सुझाव था यह कोठारी आयोग ने दिया था। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में आई थी। इसके तहत शिक्षा के 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया था। तो दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई। नेक्स्ट है 1992 में PV नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया था। तो दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किस PM ने किया था अगर पूछे तो PV नरसिम्हा राव ने, याद रखिएगा 1992 में। आइए बढ़ते हैं आगे है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। नेक्स्ट है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक प्रथम शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षणिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3
+4 मॉडल लागू किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षणिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू किए जाएंगे। नेक्स्ट है शिक्षण के माध्यम से 5वीं कक्षा तक मातृभाषा स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। तो शिक्षण के माध्यम में 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए जो है मातृभाषा स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे है 6वीं कक्षा से वोकेशन कोर्स शुरू किए जाएंगे। नेक्स्ट है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को 4 वर्ष कर दिया गया है और नई शिक्षा नीति में एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है अब 4 साल की स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं, एमफिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो याद रखिएगा कि 4 साल की स्नातक डिग्री के प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं और एमफिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में 4.43 है। बढ़ते हैं आगे है यहाँ पर नई शिक्षा नीति में तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी कि ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो के स्थान के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है उच्च कक्षा में GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। तो 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। आगे है UGC AICTC NCTE को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य जो है यह हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य जो है यह बना है मध्य प्रदेश। तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किस राज्य ने किया था? हिमाचल प्रदेश ने। मतलब पहली नहीं, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जो प्रथम राज्य रहा है लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश रहा है और दूसरा राज्य रहा है मध्य प्रदेश। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स कि यह क्लास जो आपको पसंद आई होगी। क्लास अगर पसंद आई हो तो अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स इसी प्रकार के स्पीडी करंट अफेयर्स के वीडियो के छोटे छोटे टॉपिक या पार्ट या फिर जो भी अपडेट रहती है उसके वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जिन भी बच्चों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF जो है मैं टेलीग्राम लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने टेलीग्राम लिंक पर जाइएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको जो भी वीडियो मैं यहाँ से अपलोड करूँगा उसका जो PDF रहेगा वह टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। तो PDF के लिए आप कहीं भटकिएगा नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है टेलीग्राम का, वहाँ जाइए और उसे ज्वाइन कीजिए और वहाँ से PDF प्राप्त कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।